अगर आप क्लास 12th के बाद ही लॉ के फील्ड में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं या BA-LLB करना चाहते हैं देश के टॉप इंस्टीट्यूट से जैसे BHU और अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, तो आपको क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 7 सालों से बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों को पढ़ाता हूं, उनके करियर काउंसलिंग में उनको हेल्प करता हूं। और आज हम लोग BA-LLB के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। BA-LLB नहीं, CUET के BA-LLB के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, BA-LLB जो होता है बच्चों, वो 5 साल का लॉ प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड डिग्री मिलती है BA और LLB दोनों की। मतलब जैसे जनरली अगर आप लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो LLB एक कोर्स है जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, लेकिन वो कोर्स ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। लेकिन अगर आप क्लास 12th में ही हैं और लॉ के सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो आप 12th के बाद ही चाहें तो आप BA-LLB कर सकते हैं, जिसमें आपको BA करके या कोई भी ग्रेजुएशन 3 साल का करके LLB करने की नीड नहीं है। आप 5 सालों में अपने लॉ के करियर को कर सकते हैं। BA-LLB बहुत ही प्रॉमिसिंग कोर्स है क्योंकि इसमें बहुत टॉप माइंड के बच्चे जाते हैं। देश के टॉप कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनकी लिस्ट मैंने दी थी, अगर आप रिकमेंड करें, आप कमेंट करेंगे तो आने वाले समय में मैं पूरी लिस्ट बता दूंगा कि CUET के थ्रू किस किस यूनिवर्सिटी में BA-LLB में एडमिशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं BA-LLB की सिलेबस क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं आपकी CUET की वेबसाइट। देखिए, CUET एग्जाम आपको देना होगा और CUET एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पेपर होता है। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स, किस यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है एग्जाम CUET के फॉर्म भरते वक्त या एग्जाम देते वक्त, ठीक है। तो अब फॉर्म भरते वक्त कितने सब्जेक्ट्स हम पढ़े, सबसे पहला चीज यही है हमको डिसाइड करना है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की जब आप लिस्ट देखेंगे जहां पे BA-LLB होती है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था सागर में होता है, GGU यूनिवर्सिटी में, और भी लिस्ट मैं पूरी आपको अलग से एक वीडियो में दे दूंगा। कमेंट करके बस बता दीजिएगा स्टेट कौन सी है, सेंट्रल कौन सी है, सब बता दूंगा, जिसमें CUET के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करूं आपके सामने, तो देखिए हमने सभी यूनिवर्सिटी का मेजर कंक्लूजन देखा कि कोई यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ लीगल के नंबर पे, लीगल स्टडीज डोमेन एक सब्जेक्ट है जिसके नंबर पे एडमिशन ले लेती है। कुछ यूनिवर्सिटी है जो जनरल टेस्ट और लीगल स्टडीज और साथ में लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज पेपर, मेजरली इंग्लिश मान लीजिए, के बेसिस पे क्या करती है, आपका एडमिशन ले लेती है। तो मतलब अगर हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं तो हमें ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने चाहिए, और तीनों सब्जेक्ट्स का क्या सिलेबस होगा उसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लीगल स्टडीज डोमेन सेक्शन के अंदर आता है, 200 नंबर का पेपर होता है, मतलब 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं और करने होते हैं आपको 40 क्वेश्चन इसमें से, ठीक है बाबू। एक क्वेश्चन +5 मार्क्स का गलत करने पे -1 मार्क की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। अब लीगल स्टडीज में पढ़ना क्या है, हालांकि देखिए सिलेबस NCERT CUET ने अपनी वेबसाइट पे, यहां सिलेबस में आप जाओगे तो लीगल स्टडीज का सिलेबस यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सिलेबस इन्होंने दिया है, थोड़ा बहुत इसमें चीजें अपडेट नहीं करी है क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था वो अपडेटेड NCERT से आया था, और चूंकि लीगल की भी NCERT आती है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके, ठीक है, लीगल स्टडीज NCERT PDF, और वहां से ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो। जैसे जुडिशरी चैप्टर है तो आप वहां से जुडिशरी चैप्टर का पूरा डिटेल में पढ़ लो। मतलब NCERT, क्योंकि बुक तो नहीं आती मार्केट में, जनरली कहीं कहीं मिल भी सकती है आपको, PDF आपको NCERT का मिल जाएगा, लीगल स्टडीज का आप सर्च कर लीजिएगा, जो जो टॉपिक्स यहाँ पे है उन टॉपिक्स को आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं जानना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा बेसिक शिक्षा ऐप पे चलता है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां रजिस्टर करके लॉ सेगमेंट में जाइए, BA-LLB का कोर्स बाय करके उसमें आप जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, लीगल सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, लीगल का हमने आपको सिलेबस बता दिया। मेजरली देखिए यहाँ पे सिलेबस अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो सिलेबस तो टोटल 8 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको NCERT के माध्यम से पढ़िएगा डिटेल में, वहां पे बाकी टॉपिक्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। दूसरा हम बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट, ठीक है ना। जनरल टेस्ट का कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं दिया गया है, ठीक है ना। हमने एक जनरल टेस्ट पे डिटेल में वीडियो बनाई थी, उसको आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसमें आता क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो जनरल जीके के क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक जीके क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं।
साथ ही आपकी रीजनिंग आती है इसमें, ठीक है ना। रीजनिंग आपकी एनालिटिकल रीजनिंग आती है, डाइस से सवाल आते हैं, वेन डायग्राम से आते हैं, डायरेक्शन से, ब्लड रिलेशन से, ये सब टॉपिक से सवाल आते हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोग अपने पेड कोर्सेज में पढ़ाते हैं हर एक टॉपिक को। यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट में हमने पढ़ा है, उसको आप एक बार एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है। तीसरा चीज होता है जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं या जिसको जनरल मैथ कहते हैं। क्लास 8 तक की जो मैथ होती है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारे मीन मीडियन मोड, ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके जीटी में आते हैं, जो कि आपके लिए कॉम्प्लिकेशन तय करता है, और जीटी ही सबसे ज्यादा बच्चों को डराता है। अगर आप बेसिक शिक्षा से जुड़े हो तो जीटी नहीं डराएगा, क्योंकि जीटी में हमारी काफी एक्सपर्टीज है। मैं खुद आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं, आपको हमारे आप बेस्ट टीचर न्यूमेरिकल एबिलिटी, नीतीश सर जी के करंट अफेयर पढ़ाएंगे, और जीटी के जो सवाल होते हैं वो 60 सवाल आते हैं, करने आपको 50 सवाल होते हैं, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन में ऑप्शन होता है। सेम चीज यहां भी +5 मार्क्स आपको मिलता है, -1 गलत करने पे मिलता है, ठीक है। तो ये आपका जनरल टेस्ट का होने वाला है। मतलब जनरल टेस्ट का पेपर 50 क्वेश्चन सही करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 250 नंबर का पेपर मैक्सिमम होता है। तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो है लैंग्वेज, ठीक है ना। लैंग्वेज का सिलेबस सीयूईटी ने दे रखा है, आप देख सकते हो। हालांकि उतना डिटेल नहीं दिया है, बट यहां से एक आइडिया हमें लग जाता है कि हमें मेजरली जो लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है ना, वो लैंग्वेज में देखिए क्या क्या पढ़ना है, आपके सामने देखिए पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। पहली चीज आएगी आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, मतलब आपके सामने एक पैसेज होगा, उस पैसेज के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। वो पैसेज फैक्चुअल हो सकता है, किसी फैक्ट पे आधारित हो सकता है, किसी नरेशन में हो सकता है, या कोई लिटरेचर का फैक्ट हो सकता है। लिटरेरी थोड़ा सा टफ हो जाता है, बाकी फैक्चुअल नैरेटिव तो आसान होता है, ठीक है। उसके बाद रीअरेंजिंग पार्ट्स आ जाते हैं कि मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, उसको रीअरेंज करना है, ठीक है ना, उस तरीके से इंग्लिश में आ सकता है, ठीक है ना। करेक्ट वर्ड चूज करने का, जिसका स्पेलिंग अलग अलग 4 ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ दिया कि कौन सा सही वाला स्पेलिंग है, वो पूछ सकता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पर्यायवाची, विलोम, ये सब पूछता है। वो कैप्स पूछ सकता है कि मतलब क्या है, वो सारी चीजें। और वर्बल एबिलिटी आती है, जिसमें आप समझ लीजिए कि इसको अगर मैं कॉम्प्राइज करूं तो इसका मतलब ये है कि टोटल आपके ग्रामर पोर्शन, ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच हो गया, आपके टेंस हो गए, वर्ब हो गए, नाउन हो गया, ये सारी चीजें भी बेसिक लेवल पे आती हैं। इंग्लिश का पेपर काफी आसान होता है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, तो इसको कवर करना बहुत आसान है, ठीक है ना। बाकी डिटेल में हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात किया गया है। तो बीएलएलबी के सिलेबस में आपको 3 सब्जेक्ट्स का पढ़ना जरूरी है, लीगल स्टडीज, जीटी और लैंग्वेज, ठीक है ना। लीगल एक नया सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए, जिसके लिए हम लोग आपको अपने बेसिक शिक्षा ऐप में, पेड कोर्स में इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आप आओगे तो एकदम, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो डिटेल में समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जीटी एक थोड़ा लेंथी पोर्शन है, जिससे बच्चे अक्सर डरते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लॉ सेगमेंट में जाना है तो लीगल तो पढ़ने ही लगते हैं, लेकिन जीटी उनसे डर लगता है, जीटी से भागते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। बट भागना नहीं होगा, क्योंकि आपका 250 नंबर यहां से आना है, 200 नंबर यहां, 200 नंबर यहां, मतलब टोटल 650 नंबर में आपको खेल खेलना है बाबू, ठीक है ना। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग रिकमेंडेशंस है, ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे एडमिशन होता है, जिसके बारे में मैंने वीडियोस में बताई है। अगर आपके मन में बीएलएलबी कोर्स या आपके लॉ के सेगमेंट से कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। बाकी आपका इंतजार कर रहा हूं, बीएलएलबी के पेड कोर्स में बेसिक शिक्षा ऐप पे जुड़िए, वहां पे अपनी तैयारी को एक स्मूथ करिए। बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल फीस में हम लोग क्वालिटी टीचर्स के साथ लगातार, जब से सीयूटी हो रहा है तब से तैयारी करा रहे हैं। उससे पहले जब बीएचयू अपना इंटरेस्ट लेता था तब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन आप आओगे बीएचयू में, बहुत मिनिमलिस्टिक सीट है, ठीक है, तो आपको टफ फाइट करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। उसमें हर साल बच्चे हमारे सेलेक्ट होते हैं, आप अलग अलग वीडियो जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। ये रहा बीएलएलबी का सिलेबस, होपफुली समझ आया। जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए।